ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और चलता तो पाकिस्तान भारत में होता। लखनऊ में रामभद्राचार्य बोले 2029 में केंद्र में फिर भाजपा सरकार बनेगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। यदि यह ऑपरेशन 2 दिन और चलता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता। उन्होंने कहा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दीक्षा के समय उनसे गुरु दक्षिणा मांगने की इच्छा जताई थी। मैंने कहा था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पुनः भारत में चाहिए। रामभद्राचार्य ने कहा कि 2029 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। रामभद्राचार्य की सीतापुर रोड स्थित ब्रज की रसोई परिसर में श्री राम कथा चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कथा सुनने पहुंचे। उन्होंने रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया और कथा सुनी। इस मौके पर रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 2029 के चुनाव और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने जैसे मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। राजनाथ सिंह ने रामभद्राचार्य की स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक व्यक्तिगत की सराहना की। रामभद्राचार्य ने राजनाथ सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व उनके कंधों पर है। 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और राजनाथ सिंह पुनः रक्षा मंत्री के रूप में देश की सेवा करेंगे। रामभद्राचार्य ने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि लगभग 376 ग्रंथों की रचना करने और 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ होने के बावजूद उन्हें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ कहीं दिखाई नहीं देता। रामचरितमानस में राष्ट्र की अवधारणा समाहित है और भगवान राम राष्ट्र के मंगल के प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वे पिछले 3 दशकों से अधिक समय से जगत गुरु रामभद्राचार्य को जानते हैं। इतनी असाधारण स्मरण शक्ति और प्रतिभा उन्होंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। यह केवल साधना का नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का परिणाम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा अधिनियम पारित कराया था जिसके तहत जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह देश में अपने प्रकार का पहला निर्णय है। रक्षा मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बड़े मन का यही गुण उन्हें जगत गुरु रामभद्राचार्य में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु ने जब जब उन्हें आशीर्वाद दिया वह पूर्ण रूप से फलीभूत हुआ।